वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए बीसीसीआई ने इंडिया के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और एक बड़ी बैलेंस और तगड़ी टीम का जो है वो ऐलान किया गया। और इस टीम सिलेक्शन में IPL 2024 में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले खिलाड़ी को जो है वो शामिल किया गया है। 3 बड़े नामों के आगे जो है वो फुल स्टॉप लगा दी गई है। KL राहुल जो पिछले काफी अरसे से 2020, 2021, 2022, 2023 में लगातार जो है वो इंडियन टीम के साथ जो है वो खेल रहे थे और उनको जो है वो इंडियन टीम में जगह नहीं दी गई। कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान श्रेयस अय्यर को जो है वो ठेंगा दिखा दिया गया। इसके अलावा जो है वो ईशान किशन जो मुंबई इंडियन के विकेट कीपर बैट्समैन थे, उनके बारे में चल रहा था कि ये भी शायद जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में खेलेंगे, तो उनको भी जो है वो अजीत अगरकर ने जो है वो इस काबिल नहीं समझा कि उनको इंडियन टीम में जो है वो शामिल किया जाए। इसके अलावा मयंक यादव के बारे में जो है वो बातचीत की जा रही थी कि इनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करना चाहिए, तो लेकिन उनको भी जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। इंडिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रही है और ज्यादा जो उन्होंने इन्हिसार अपना बॉलिंग पर रखा हुआ वो जो है वो स्पिनर्स पर रखा हुआ, क्योंकि वो समझते हैं कि वेस्ट इंडीज में जो विकेट्स हैं वो ज्यादा स्पिनर्स के लिए साजगार होंगी, तो इस वजह से उन्होंने स्पिनर्स ज्यादा रखे हुए हैं। संजू सैमसन जिनने IPL 2024 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है विद द बैट और बिहाइंड द स्टंप्स, और उनके लिए बड़ी बात की जा रही थी कि इसको T20 वर्ल्ड कप में जो है वो शामिल करना चाहिए। तो संजू सैमसन को जो है वो T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा ऋषभ पंत जो है वो काफी अरसे के बाद, इंजरी के बाद जो है उनका एक हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ऋषभ पंत जो है वो भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। हार्दिक पांड्या के पास मुंबई इंडियन की कप्तानी जरूर आई है, लेकिन उन पर जो है वो शको शुबहात मौजूद थे कि उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो है वो शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी विद द बैट और विद द बॉल जो है वो कोई खातिर हाँ परफॉर्मेंस नहीं थी और एज ए कैप्टन भी वो बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। तो इन सारी चीजों के बावजूद जो है वो हार्दिक पांड्या ना सिर्फ जो है वो टीम में अपनी जगह बचाने में कामयाब हुए हैं, बल्कि वो अपनी वाइस कैप्टेंसी को बचाने में भी जो है वो कामयाब हो गए और उनको भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो है वो शामिल कर लिया गया है। और चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलने वाले शिवम दुबे जिनने IPL में ताबड़तोड़ जो है वो बल्लेबाजी के जोहर दिखाए हैं और उनके लिए बहुत सी आवाजें उठाई जा रही थी कि इसको मिडिल ऑर्डर में जो है वो यूज करना चाहिए कि ये इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में कुछ नया कर सकता है। तो शिवम दुबे की भी सुनी गई है और उनको भी जो है वो बड़े स्टेज का खिलाड़ी मान लिया गया और फाइनली उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो है वो जगह दे दी गई है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे तकलीफ दे बात थी कि इंडियन टीम में जिनको प्रिंस के नाम से जो है वो जाना जाता है, गुजरात टाइटन के कप्तान है शुभमान गिल, जिनको समझा जाता है कि ये आने वाले वक्तों में रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट बनेगी, ये आने वाले वक्तों में विराट कोहली की रिप्लेसमेंट बनेंगे, तो उनको जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने वाले जारमिजाज बैट्समैन रिंकू सिंह को जो है वो उनको भी टीम में जगह नहीं दी गई और उनको 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। अलबत्ता शुभमन गिल और रिंकू सिंह जो है वो ट्रैवलिंग रिजर्व में जरूर शामिल रहेंगे और अगर इंडियन टीम के साथ खुदा न खास्ता को ऊंच नीच होती है तो फिर जो है वो इन खिलाड़ियों के साथ उनको रिप्लेस किया जा सकता है। और अगर इंडियन टीम के स्क्वाड की बात की जाए तो रोहित शर्मा जो है वो एज ए कैप्टन जो है वो खेलेंगे, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन खेलेंगे और यशस्वी जायसवाल जिनने IPL में जो है वो शानदार बैटिंग का मुजाहिर किया और बड़े बड़े बॉलर्स के जो है वो पर खच्चे उड़ाकर रख दिए थे, बड़े बड़े लंबे लंबे जो है वो छक्के मारे हैं और तमाम बॉलर्स को दिखाया कि वो कितना बड़ा बैट्समैन जो है वो फ्यूचर में बनेगा। उसको उसकी कारकर्दगी का जो है वो सिला मिल गया और उनको जो है वो एज ए ओपनर खिलाने का फैसला किया गया। और किंग कोहली जिनके बारे में जो है वो इबहाम का शिकार थी उनके फैंस और हर तरफ ये बात की जा रही थी कि किंग कोहली की जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं वो T20 के फॉर्मेट में जो है वो इंडियन टीम में फिट नहीं आते और हर बंदा उनको शक की निगाह से देख सकता था। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह IPL 2024 में ऑलमोस्ट 10 मैचेस में जो है वो 500 प्लस रन जो है वो उनने बना लिए हैं, तो इस चीज के बाद विराट कोहली को भी जो है वो टीम में शामिल कर लिया गया। लेकिन शायद ये वर्ल्ड कप जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली का लास्ट जो है वो ICC T20 वर्ल्ड कप हो। इसके अलावा मिस्टर 360 डिग्री सूर्या कुमार यादव जिनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है, उनको जो है वो इंडियन टीम में जो है वो जगह दी गई है। ऋषभ पंत की जो है वो
पावर इंडियन टीम में शामिल होगी, संजू सैमसन की क्लास जो है वो इंडियन टीम में शामिल होगी, शिवम दुबे भी जो है वो इंडियन टीम में शामिल होंगे और रविंद्र जडेजा मेरे ख्याल से वो इंडियन टीम का सबसे बेस्ट जो है वो ऑलराउंडर है और वो टेस्ट में हो जाए, ओडीआई में हो जाए, T20 में हो जाए, हर फॉर्मेट में जो है वो टीम में जो है वो फिट बैठता है और वो परफॉर्मेंस दिखाता है और वो जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इंडिया को तन तनहा जितवाने की जो है वो सलाहियत रखता है विद द बैट और विद द बॉल। और रविंद्र जडेजा को जो है वो एज ए स्पिनर के तौर पर या ऑलराउंडर के तौर पर जो है वो शामिल किया गया है। अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। इंडिया के सबसे कामयाब स्पिनर कुलदीप यादव जिनने जो है वो पिछले जो है वो काफी अरसे से दुनिया के तमाम बड़े बड़े बैट्समैन को जो है वो तिगनी का नाच नचा दिया और उनके स्पिन को कोई पकड़ नहीं पाता, तो उनको जो है वो शामिल किया गया है। युजवेंद्र चाहल जिनकी जो है वो काफी अरसे के बाद सुनी गई है और उन्होंने इस आईपीएल में भी जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और हर बंदा बात करता था कि युजवेंद्र चाहल के साथ ज्यादती हो रही है और वो टीम में खेलना डिजर्व करता है, तो युजवेंद्र चाहल को भी फाइनली जो है वो इंडियन टीम में जगह मिल गई है। अगर पेसर्स की बात की जाए तो अर्शदीप सिंह होंगे, मोहम्मद सिराज जिनके बारे में कहा जा रहा था तो उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। मोहम्मद सिराज भी जो है वो फाइनली अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए और बुमराह के बारे में तो कोई शक जो है वो कर ही नहीं सकता।